उस ज़माने के बादशाह का नाम नमरूद था, जो खुदा का इनकारी था। नमरूद जब गद्दी पर बैठा और उसकी राह के तमाम कांटे दूर हो गए, तो उसने मुल्क में इंसाफ को बढ़ावा दिया। रात दिन सेवा में लगा रहता, यहाँ तक कि पूरे मुल्क में सुख शांति का बोलबाला हो गया। जब इस तरह हुकूमत करते करते एक मुद्दत गुजर गई, तो शैतान ने उसको भी गुमराह करना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में भी गंदे ख्यालात भरने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि उसने खुदाई का दावा शुरू कर दिया। अपनी मूर्तियाँ हर इबादत खाने में भिजवा दी, ताकि लोग उसको सजदा करें और उसकी पूजा करें। जब हज़रत इब्राहिम ने नमरूद को समझाया कि तू बुरे कामों से हाथ रोक ले, उन कामों पर शर्मिंदा होकर तौबा करके अल्लाह के दरबार में माफ़ी की दरख्वास्त कर, अल्लाह ताला ने तुझे 400 वर्ष बादशाह करने का मौका दिया। मेरे मोजिज़े भी तुम पर ज़ाहिर हो गए, तुम पर हक भी साफ हो गया, तो फिर अब तक क्यों अपने पुराने ख्याल पर और धर्म पर अड़ा हुआ है? इतना समझ ले कि अगर तुम सीधे रास्ते पर न चले, तुम्हें माल व दौलत और फौज व सिपाही पर घमंड है, तो अल्लाह की ताकत का तुम्हें अंदाज़ा नहीं हो पाता। उसके पास तो इतनी ताकत है कि तुम्हारी ताकत उसकी ताकत के किसी हिस्से के बराबर भी नहीं। नमरूद ने कहा कि मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकता कि मेरे अलावा भी धरती पर कोई दूसरा बादशाह है जो मुझसे ज़्यादा ताकत रखता है। अगर तुम कहते हो कि आसमान के बादशाह की कोई फ़ौज है, तो उससे कहो कि वह मेरे ऊपर भेज दे और देखे कि मुकाबले में कौन जीतता है। हज़रत इब्राहिम के लिए यह चैलेंज था। उन्होंने फ़ौरन अल्लाह ताला से मदद के लिए हाथ उठा दिए। हज़रत इब्राहिम की दुआ के बाद हज़रत जिब्रील नाजिल हुए और फरमाया कि नमरूद से कहो कि हमारी फ़ौज आती है, तुम अपनी फ़ौज तैयार रखो और अपनी ताकत आजमा लो। नमरूद ने 3 दिन की मोहलत ले ली। इसी बीच उसने लाखों की फ़ौज बुला ली। पूरी फ़ौज एक मैदान में आ गई। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले वहां पहुँचे। वे लोग अकेला उनको देखकर पूछने लगे, कहाँ है वह आसमानी फ़ौज? इब्राहिम फरमाया, बस अभी तुम्हारे सामने आती है। इतना ही कहा था कि यकायकी मच्छरों का इतना बड़ा रेला आया कि सूरज की रोशनी छिप गई। काला बादल सा बिल्कुल छा गया। नमरूद की तो जैसे अक्ल जाती रही। पूरी फ़ौज में एक खौफ सा पैदा हो गया। चेहरों पर घबराहट दौड़ गई। नमरूद बोला, सायरन बजा दो, शायद कि उसकी तेज आवाज़ से यह आसमानी फ़ौज हवा हो जाए। लेकिन सायरन की आवाज़ इस फ़ौज पर हावी कैसे हो सकती थी, जब नमरूद और उसकी फ़ौज ने मच्छरों की आवाज़ अपने कानों से सुन ली। वे अब दुश्मन फ़ौज से घिर चुके थे, भाग के भी तो नहीं जा सकते थे। एक एक पर लाखों मच्छर लिपट गए। सर से पैर तक वे ऐसा चिमटे कि गोश्त की बोटी और खून की एक बूंद तक उनके बदन पर न छोड़ी। गश खाकर फ़ौज गिरने लगी। हज़ारों इंसान जानवर अपनी जान भी न बचा सके। नमरूद अपने महल की तरफ भागा और औरतों में छिपकर बैठने की कोशिश की कि इसी बीच एक लंगड़ा मच्छर आया। वह उसकी नाक में घुस गया। महल की बेगमों ने भी अपनी आंखों से देखा कि मच्छर नाक में घुसा है। मच्छर नाक की राह से सीधे दिमाग की तरफ दौड़ा। उसके भेजे में सूंड घुसा दी। नमरूद का तो सुख, चैन, सोना और खुश रहना सब खत्म हो गया। उससे बेचैनी पैदा हो गई। सर फटने सा लगा। सर दबाओ, कूटो तो कुछ सुकून होता था, उसके बाद फिर वैसा ही वैसा। अब तो शक्ल ऐसी हो गई कि सर दबाने वाले हर वक्त इकट्ठा रहने लगे। इसके अलावा जो भी आता, कदम पर गिरने के बजाय सर पर धौल लगाने की उसकी ड्यूटी लग जाती। 40 दिन तक नमरूद इसी तरह अल्लाह के गजब का शिकार बना रहा। यहाँ तक कि इसी तरह वह तड़प तड़प कर मर गया।